हॉस्पिटल का क्या फायदा, इंजेक्शन लगा लगा के डॉक्टर कह देंगे आई एम सॉरी हम तो ये तो मर गई, इसका तो काम खत्म हो गया। चलो तो कह रहे हैं बहुत विकास हुआ दिल्ली में। हाँ जी, ये अनीता ना 5 लाख का इनाम कौन दे। यहाँ दे रहे हैं फैशन, 12,000 सैलरी आई है कल लोगों की, बहुत लोगों की 12,000 आई होगी, 15,000 आई होगी। 1,000 की दारू पी जाएंगे भैया दारू। नहीं, दारू कौन पी रहा है? ये कहाँ से आंकड़ा? युवा ही तो पी रहा है, आपको नहीं पता है? हमारे देश में युवा नहीं पी रहा है। अब हमारे साथ के बच्चे हैं, कल सैलरी आई होगी 20,000 25,000, कल चले गए क्लब। मतलब डेली बेसिस पर जो हमारे मतलब खर्चे होते हैं, मैं मानता हूँ कि युवा पीढ़ी जो है तो उनको क्या करना चाहिए कि नशे में अपने सुधार लाना चाहिए, उनको नशा पत्ती नहीं करना चाहिए। लेकिन जो सरकार है ना, तो जो मतलब उनको भी थोड़ा सा रोकथाम करे। जैसे दारू है, अगर सरकार चाहती कि मतलब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, क्या मोदी को रोक पाएंगे? देखो, मोदी को हम जिता सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी से में कोई मतलब नहीं, वोट फॉर ओनली बीजेपी एंड मोदी। पप्पू है, पता नहीं आपको? पप्पू को नहीं वोट जिताना है, बाबा योगी अपने हैं बस, यूपी से हूँ। अरे इस चीज को लेके आप उन्हें पप्पू कह रहे हैं? हैं? दुनिया कह रही है, हम ही क्यों ना कहें? हाँ, केस सुना था उनका कि जब गांव में उन्हें कभी विजिट किया होगा तो जो गेहूं होता है ना, जब पक जाता है तो वो कह रहे थे गेहूं सूखने लगा है, तो इसलिए आई थिंक वहीं से नाम उनका पप्पू पड़ गया। सोना वो ना, आलू डालो सोना निकलेगा। लेकिन नहीं, ये तो बयानी उल्टा पलटा है। ये मतलब ये तो कहा जा रहा है कि वो पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं। पता नहीं, मोदी को वही घेरने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये लो मोदी बात कर। हाँ, क्या दिक्कत है? मोदी जी, हमारी दिक्कत यह है कि हमारी झुग्गी झोपड़ी को पक्की करवा दो, हमारे लैंटर गिरवा दो जी, हम बहुत परेशान हैं और दिल्ली तक आ गए। अब आप बताइए, आप हैं कहाँ? दे तो रहे हो, आवास दे रहे हैं, महिलाओं को गैस दिए उज्ज्वला के तहत। उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा जब तक छत पक्की नहीं होने की हमारा गुजारा के। छत पक्की होते कच्ची रहती है तो टपकने का डर, उसमें कड़ियाँ बदलो, मैं तो थकली कड़ियाँ बदलते बदलते। 9 साल हो गए, क्या ये मोदी का कार्यकाल आपको अच्छा नहीं लगा? लगा तो, पर कुछ गरीबों की तो मदद करी नहीं ना। डॉक्टर वाली बीमारी फैला दी, मुंह पे मास्क रख के चलो। लेकिन ये तो कहा जा रहा है ये गरीबों की ही सरकार है। गरीबों का तो कुछ नहीं किया। हमारी माँ शामली में जाके देखो, सबके मक्के पक्के मकान हो गए और हमारा एक भी हमारा ही घर रह गया, सिर्फ एक अनीता नाम की लड़की से। भैया पूछ रहे हैं कहाँ से हो आप? हम यहाँ दिल्ली से ही हैं, पर अनीता के नाम की लड़की से स्कूलों में भी नौकरी कर करके थकली मैं तो। केजरीवाल की सरकार है ना वहाँ तो केजरीवाल की सरकार है। कहा जा रहा है बिजली पानी स्वास्थ्य शिक्षा सब ठीक है, पर हमारी छत तो पक्की हो नहीं रही। ऐसी हॉस्पिटल का क्या फायदा, इंजेक्शन लगा लगा के डॉक्टर कह देंगे आई एम सॉरी हम तो ये तो मर गई, इसका तो काम खत्म हो गया। चलो तो कह रहे हैं बहुत विकास हुआ दिल्ली में। हाँ जी, ये अनीता ना 5 लाख का इनाम कौन देने लग रहा है? ऐसे 5 लाख का इनाम, हद से ज्यादा गरीब है हम तो। हमारे तो घर में डॉक्टर खाने तक को पीछे नहीं है, तो हम डॉक्टरी को कहाँ से लगाएंगे? वहाँ तो केजरीवाल सरकार है और कहा जा रहा है कि वो गरीबों की सरकार है, बहुत कुछ वहाँ फ्री में दिया जा रहा है। कहीं भी गरीबों की सरकार नहीं। हमारा एक गरीबों का प्रधानमंत्री मोहनलाल है और वो कुछ भी कर नहीं रहा, इस पद पे से उसे हटा दिया जाए। तो आप युवा हैं, क्या ये बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा 2024 में काम नहीं आएगा क्या? महंगाई जो है हमेशा बढ़ती रहती है, क्योंकि अब सैलरी भी तो बढ़ रही है लोगों की। एक सैलरी तो रह नहीं गई, पहले जो था रुपया था, चवन्नी चलती थी, 25 पैसा, अब तो 25 पैसा ख़त्म भी हो चुका है। और ये बात दिल्ली में केजरीवाल, हम तो चाह रहे हैं केजरीवाल हट जाए, बीजेपी दिल्ली में आए फिर अच्छा रहे। कम से कम जो हमारी पदयात्रा होती है हनुमान जी की, राम जी मोर्चा निकलता, कम से कम पत्थर तो नहीं बरसेंगे। हम हैं लखनऊ से, बाबा योगी की सरकार में किसी की हिम्मत नहीं जो पत्थर उत्थर फेंक दे। हमारे यहाँ सब कुछ मेंटेन है। आप गोरखपुर चले जाओ, गोरखपुर में हर चीज़ मेंटेन है, कोई दिक्कत नहीं है गोरखपुर में। अब जगह दिक्कत है, अब रोजगार पढ़ रहे नहीं हो। आजकल जो ले रहे हैं डिग्री, खाली नाम की डिग्री है, आता तो है नहीं ना उनको, अगर पेपर देने भी चाहें तो। यहाँ तो कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक हो जा रहे हैं। पेपर लीक से मतलब नहीं, देखो उसमें 50 लाख घुसे हुए हैं, उसमें 7 लाख 1 लाख वैकेंसी कुछ आ रही हैं, तो फ़ायदा क्या? अपना बिजनेस करो या अपना काम करो, पैसा कमाओ। बहुत सारे साधन हैं पैसा कमाने लिए। हम तो नहीं डाले पेपर में, हमारी एज भी है, सब कुछ, हम नहीं डाले पेपर यूपी पुलिस का।
अपना प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं अच्छे से, क्या दिक्कत है, पैसा कमा रहे हैं, जितनी सैलरी उतना इंसेंटिव उठाते हैं, अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। गांव में अपना बिजनेस है, कपड़े बिजनेस डाल रखा है, डीजे का अलग बिजनेस डाल रखा है। पैसा कमाओ, बिजनेस करो, नौकरी से कुछ नहीं रखा है, मेरा तो मानना यही है। और ये क्या कार्य, मोदी का कार्यकाल कैसा लग रहा है 9 सालों का? आपको कैसा लग रहा है? आपको मोदी का कार्यकाल कैसा लग रहा है? ये यहाँ तो युवा के ये कह रहे हैं कि जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से कमाई नहीं है। तो यहाँ क्या रह रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं फैशन। 12,000 सैलरी आई है कल लोगों की, बहुत लोगों की 12,000 आई होगी, 15,000 आई होगी। 1,000 की दारू पी जाएंगे भैया दारू? नहीं, दारू कौन पी रहा है? ये कहाँ से आंकड़ा युवा ही तो पी रहा है, आपको नहीं पता है? हमारे देश में युवा नहीं पी रहा है। अब हमारे साथ के बच्चे हैं, कल सैलरी आई होगी 20,000 25,000, कल चले गए क्लब, 5,000 उड़ा दिए। 20,000 में अब मानो 20,000 सैलरी है, 5,000 का रेंट है, 5,000 रेंट चला गया। यहाँ पानी पीने का वो भी खरीदना पड़ता है भाई, पानी का चला गया 3,000, तो 10,000 तो ऐसे निकल जा रही है। तो बचा क्या? बचा का यही ना उनका कहना है कि कुछ बच नहीं रहा है। तो कहाँ से बचेगा? कहाँ से बचेगा? जब फैशन करोगे, कंट्रोल करोगे, कहाँ से बचेगा? ये बताओ आप। नशा पानी करोगे तो कहाँ बचेगा? कुछ बचेगा? आप बताओ। तो गवर्नमेंट ये भी कर सकती है ना कि वो मतलब दारू वारू बंद करवा सकती है, उसके अथॉरिटी में ना पूरा कर सकती है, वो पूरा बंद करवा सकती है भाई। गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर सकती है, जैसे गवर्नमेंट है भाई उसकी मतलब पूरे मतलब इंडिया में चलती है, जैसे केंद्र सरकार है, ठीक है, तो चाहे तो बंद करवा सकती है। लेकिन ऐसा कदम क्यों नहीं गवर्नमेंट उठा रही? ये कर सकती है ना। हाँ तो बताओ। भैया ये कह रहे हैं कि लोग बाग खुद पैसे का मिसयूज कर रहे हैं, इसलिए नहीं बचा रहे हैं, पेमेंट वगैरह सब सही मिल रहा है। इनका कहना सही है? नहीं मतलब ऐसा है, जैसे मतलब डेली बेसिस पर जो हमारे मतलब खर्चे होते हैं, मैं मानता हूँ कि युवा पीढ़ी जो है तो उनको क्या करना चाहिए कि नशे में अपने सुधार लाना चाहिए, उनको नशा पत्ती नहीं करना चाहिए। लेकिन जो सरकार है ना, तो जो मतलब उनको भी थोड़ा सा रोकथाम करे। जैसे दारू है, अगर सरकार चाहती है कि मतलब भारत मतलब एक अच्छी कंडीशन हो, युवा एक अच्छे सोच के आधार पर मतलब अच्छे लेवल में जाए, तो ये सब बंद करवाना पड़ेगा, तभी देश सुधरेगा, अन्यथा नहीं। मतलब ऐसा होना चाहिए। ये कदम अगर देश सुधारना है तब ऐसा लेना चाहिए, कदम ऐसा उठाना चाहिए।